फ्रेंड्स, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं नियामक ज्यामिति के एक्सरसाइज 1B में हम लोग पार्ट 15 में कुछ क्वेश्चन विभाजन सूत्र पर आधारित और फॉर्मूला देख चुके थे। अब उसके आगे क्वेश्चन उसमें 1 तक हम लोग देखे थे और 2 और 3 थोड़ा बीच में बनाए थे, लेकिन बीच में ही वीडियो कट गया था जो नहीं आ पाया था। तो फिर आज हम लोग 2 क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है फर्स्ट जो क्वेश्चन है और सेकंड जो ये क्वेश्चन है दोनों सेम ही है। आप लोग बना चुके होंगे और इसको मिलाइएगा। ठीक है, हम बनाते हैं। इसमें क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 यानी 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या कहता है, सवाल क्या कहता है समझिए कि उस बिंदु का निर्देशांक तो ज्ञात करना है, लेकिन -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड क्या होता है, जिसका 2 एंड पॉइंट होता है उसे रेखाखंड कहते हैं। मान लीजिए ये रेखाखंड हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, इसका 2 एंड पॉइंट है। ये ना आगे बढ़ सकती है ये, और ये न पीछे बढ़ सकती है, तो ये रेखाखंड हो गया। तो ये दोनों को मिलाए ए और बी। ए का बिंदु क्या है, मान लेते हैं 1,7 हो गया और इसका हो गया 4,-3। जब इसको मिलाए तो 2:3 में इसको बांटा गया एक बिंदु। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं बिंदु कोई पी, जो 2:3 में बांट दिया, यानी 2:3 में बांट दिया कौन, पी। तो इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बांट दिया तो ये हो गया M1 मान लेते हैं, इसको कहते हैं M2, यानी M1:M2 में बांटता है। इसी को ना सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र कहते हैं, और इसी से आपको P का नियामक ज्ञात करना है। तो ये भी तो नहीं दे था, तो इसको हम लिख देते हैं। माना कि A इक्वल टू कितना और B, ये मान लेते हैं -1,7 और B का हो गया 4,-3, और आपका रेशियो लिख देते हैं, और लिख दीजिए रेशियो M1 और M2 कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। फर्स्ट वाला रेशियो M1, सेकेंड वाला M2 कर सकते हैं, और या इसको MN भी कर सकते हैं। इसको M कह सकते हैं, इसको N कह सकते हैं, इसको M भी आप कह सकते हैं, इसको आप N भी कह सकते हैं। BTC का जो NCERT बुक में जो है M:N में लिखता है, या आप M1:M2 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये तो फर्स्ट है कि ये आपका निर्देशांक x1 होगा, ये y1 होगा। आप दूरी सूत्र में आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत हो गया होगा। ये हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y2। क्यों? क्योंकि 2 बिंदु है, 2 बिंदु से ये रेखाखंड जो बना है, जो P क्या करता है, 2:3 में बांटता है। तो यह इससे x1 y1 और इससे x2 y2 मान लेंगे। अब चलते हैं विभाजन सूत्र से, चूंकि विभाजन सूत्र से और P का निकालना है, तब P का मान सकते हैं x, y, यानी P का निकालना है। तो यहाँ आप लिख भी सकते थे कि P का जो निर्देशांक आपको निकालना है इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। विभाजन सूत्र से आपको P का नियामक निकालना है। P का नियामक यानी कोष्ठ में x, y निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, M1, और पहले तो x, तो यहाँ x वाला निकलेगा, फिर y तब y वाला लिखाएगा। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। M1 है और x लिखेंगे तो ये 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x2 लिखेंगे, प्लस देंगे, क्योंकि अंतः विभाजित है और बाह्य विभाजित कहता तो माइनस, लेकिन अभी नहीं पढ़ना आप लोगों को, इंटर में पढ़ना है। और फिर M2, तो यहाँ x लेंगे, लेकिन क्या लेंगे, 2 है तो 1 लेंगे, यानी x1। आप बाटा क्या कर देंगे, M1 प्लस M2, ये दोनों को ऐड कर देंगे। फिर हो जाएगा आपका M1 और फिर y1 नहीं y2 लेंगे, क्योंकि जो 1 के अगला क्या 2, इस तरह लेंगे। फिर ये हो गया M2, तो फिर y1 लेंगे, उल्टा समझिए, और M1 प्लस M2, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, निकल जाएगा। M1 कितना है 2, x2 कितना है, x2 दूसरे का बिंदु में
कितना है 4 है। या आप यहाँ से देख के रखिए या यहाँ से रखिए। प्लस M2 कितना है, M2 कितना है 3, हम चित्र से देखते हैं। आप लोग तो ये लिख दिए, यहाँ से आसानी से रख सकते हैं, यहाँ से बताते हैं कि इसमें और क्लियर समझ में भी आएगा। गुने x1 पहला बिंदु में फर्स्ट वाला -1, और यहाँ M1 प्लस M2, यानी ये दोनों रेशियो को जोड़ देना है। तो डायरेक्ट 2 और 3 5 लिखे, या 2 प्लस 3 पहले के स्टेप में लिख लीजिए। फिर M1 कितना है आपका 2 है, और Y2 कितना है दूसरे का बिंदु में सेकेंड वाला -3, प्लस M2 कितना है 3, और Y1 फर्स्ट में सेकेंड वाला 7, और दोनों रेशियो को जोड़ेंगे 2 प्लस 3। अब कितना हो गया, गुना करेंगे ये दोनों को, 4 दूना 8, पहले गुना का काम होता है, प्लस, और देखते हैं ये दोनों में माइनस, ये दोनों में सेकेंड वाला में माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों गुना होगा प्लस -1। आई 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, लेकिन प्लस ये माइनस में, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर ये क्या हो जाएगा प्लस है, दोनों में चिन्ह माइनस नहीं है तो प्लस के प्लस 7 3 21, ये क्या हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तो गलती हो गई, यहाँ पे देख लीजिए माइनस, लेकिन इसको गुना भी ना करेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा बटा 5, और यहाँ हो जाएगा 21 में से प्लस 21 है या -6 है, तो प्लस 21 में से 6 चला जाएगा तो 15 हो जाएगा बटा 5। कटने वाला है तो इसको काट देंगे, 5 तिहाई 15, 5 से 5 कैंसिल। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिए, कहीं ये गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए क्या हो गया, एक बार में कट गया ना, एक बार में कट गया, तो 1 कॉमा ये कितना हो गया 3 हो गया। यही आपका विभाजन सूत्र से P का नियामक, ये जो P का जो नियामक आया 1,3 2:3 में AB रेखाखंड को बांट दिया गया, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग 3 का 1 देखते हैं। 3 का 1 थोड़ा चेंज है, देख लीजिए। क्वेश्चन वही है, थोड़ा इस तरह करके भी क्वेश्चन देता है। देखिए क्या कहता है, यदि A = 0,2 और B 3,0, ये दोनों निर्देशांक दिया हुआ है, इससे जो रेखाखंड कहता है और रेखाखंड AB पर, तो मान लीजिए पहले हम रेखाखंड AB कहा तो AB बना लेते हैं, AB जैसे कह रहा है वैसे हम लोग चलेंगे। A का निर्देशांक दिया हुआ है 0,2 और B का दिया हुआ है 3,0, तो ये हम लोग बना लिए, रेखाखंड बना लिए, ठीक है। AB पर AB रेखाखंड पर P एक बिंदु इस प्रकार है, किस प्रकार है कि AB बटा AP इस प्रकार, या तो इस पर हो सकता है या इसको बढ़ाए हुए भाग पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है, AB बटा AP यहाँ दिया हुआ है, चूंकि AB बटा AP = कितना 5/2, यानी AP आपका 2 है या AB आपका 5 है। AB पूरा कहता है कि 5 है, ये पूरा कितना कहता है 5 है, ध्यान समझिए। और AP 2 है, AP 2 है, तो 2 आपका देखिए पूरा 5 भाग है, इसमें से कहता है AP 2 भाग है, यानी छोटा हुआ AP 2 भाग है, तो 2 भाग मान लेते हैं हम, कहाँ तक, यहाँ तक होगा 2 भाग, ये हो गया 2, तो यहाँ P लिखेंगे तब तो AP छोटा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2 भाग हो गया। ये टोटल कितना भाग है 5 है, और ये कितना हो गया थोड़ा सा 2 भाग, तो ये कितना हो जाएगा 3 भाग हो जाएगा। ये स्पष्ट है ना, अपना से कर लेना है, टोटल 5 है, AP 2 भाग हो गया, यानी P अब आपको मालूम चल गया कि अंदर में होगा, AB पर ही होगा, बाहर तो ना होगा, न ये पीछे होगा, यहाँ होगा, तो 2 भाग हो गया। तो इधर बच गया कितना 3 भाग, तो देखेंगे चूंकि हम वह PV निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे PV AB माइनस AP करके घटा के निकालें, यानी 5 - 2 कितना हो गया 3, तो अब हो गया M1 ये हो गया, आई क्या हो गया आपका M2 हो गया, 2 निर्देशांक देवे की है तब तो बन जाएगा। अब चलेंगे चूंकि विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से चलेंगे, तो अब A या B तो दिया हुआ है, ऊपर लिख सकते थे दिया हुआ है, चलिए सीधे बनाते हैं, ये हो गया रेशियो निकाल लिए। अब सीधे बनाते हैं P का नियामक, P का नियामक क्या होता है फॉर्मूला,
बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अभी समान पुट कीजिए। m1 कितना है 2, x2 कितना दूसरी का बिंदु से फर्स्ट वाला 3, m2 कितना 3 और x1 कितना फर्स्ट से फर्स्ट वाला हो गया। m1 प्लस m2 डायरेक्ट आप यहाँ 5 लिख सकते हैं, 3 2 5 लिख सकते हैं। आप तो समझ गए होंगे। m1 कितना 2, m2 कितना m1 तो 2 हो गया, y2 कितना सेकेंड में सेकेंड वाला, m2 कितना 3 और y1 कितना फर्स्ट वाला में सेकेंड वाला। और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 लिखिएगा, उसके बाद 5 लिखिएगा। गुना कीजिए 3 दूना 6 प्लस 3 गुने 0 तो 0 में माइनस प्लस की जरूरत नहीं है, दोनों प्लस है, यहाँ प्लस है, 0 हो गया, गुना हो गया था। ये हो गया 5, ये हो गया 2 गुने 0 0, आई हो गया 3 दूना 6 बटा 5, तो कितना हो गया 6 में 0 जोड़े तो 6 बटा 5, आई में 0 में 6 जोड़े तो 6 बटा 5। ये कटने वाला नहीं है, आपका ये निर्देशांक आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसके जस्ट 1-2 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का रेशियो डायरेक्ट नहीं देकर आपको रेशियो निकाल लेना है तब बनाना है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी स्टार क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे थ्री का, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देख चुके, 3 का 2 देखते हैं। इसमें क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन आप करिए कराएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है या आपको 2 मार्क्स वाला में भी रहेगा, डिफिनिट है। या 2 मार्क्स वाला में रहेगा या ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत कम में बनाना है, कुछ लिखने भी नहीं, सिर्फ फार्मूला दिमाग में रखिए, मान यहीं से पुट करके और आंसर चूज कर लेना है। अब देखिए इसमें भी क्या कहते हैं, ए और बी के निर्देशांक 1,2 और 2,3 है। तो रेखाखंड AB पर R के निर्देशांक ज्ञात करना, जबकि AR रेशियो RB इक्वल टू 4:3 दिया है। तो पहले AB रेखाखंड नाम लिया, तो पहले आप AB बना लेना है आपको, तो मालूम चलेगा कि अनुपात रेशियो कैसे है। AB हो गया रेखाखंड। अब इसका निर्देशांक दिया हुआ है 1,2 और यह दिया हुआ है 2,3, ये हो गया आपका। अब AB पर R का निर्देशांक ज्ञात करना। अब AB पर R आपको कहीं है, AB पर है, ठीक है, बाहर तो है नहीं, क्लियर है। तो AR अनुपात RB, तो AR पहले कितना हो जाएगा, AR कितना, चूंकि रेशियो लिख देते हैं, AR रेशियो RB इक्वल टू कितना 4:3, यानी AR कितना कहता है 4, RB कितना कहता है 3, AR 4, तो A और R 4, तो यहाँ हम R लिखेंगे तब तो ये 4 हो जाएगा। अब RB यानी RB अब कितना कहता है 3 है बाद में, तो ये हो जाएगा 3। आगे समझ में आपको। और निर्देशांक तो देवे किया है, तो सवाल में दिया था, गिवन 2 लिख सकते थे, माने यहाँ दिया हुआ है लिख सकते थे, दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है और निर्देशांक भी दिया हुआ है कितना 1,2, बी का भी दिया हुआ है 2,3। अब चलेंगे विभाजन सूत्र से या प्रश्न से चलेंगे, तो चलते हैं चूंकि विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से चलेंगे किसका, आर का निर्देशांक, आर का नियामक, आर का नियामक। चलिए फॉर्मूला फिर लिखे, समझ में आ जाएगा। m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, एकदम क्लियर है। m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। पार्थिव में इतना क्वेश्चन आता है कि बनाते बनाते आप तो परेशान खुद हो ही जाता है, प्लस बहुत प्रैक्टिस भी हो जाता है। चलिए m1 कितना है, यहीं से डालते हैं 4 कि आपको मालूम चले। x2 दूसरी का बिंदु में फर्स्ट वाला, m2 3 और यहाँ m1 m2 नहीं लिखे, आप लिख सकते थे यहाँ ये m1 है, ये क्या है आपका ये m2 है। x1 फर्स्ट में, फर्स्ट निर्देशांक में फर्स्ट वाला 1, m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 3, फिर m1 कितना है 4, अब y2 कितना है आपका सेकेंड वाला 3, m2 कितना है 3 और y1 कितना हो गया आपका
2, आई हो जाएगा 4 प्लस 3। अब इसको गुना करते हैं, 4 दूना 8 प्लस 3 एकम 3 और 4 3 7, ये 4 तिहाई 12, आई 3 दूना 6/7, 8 3 11/7, ये कितना होगा 12 6 18/7। कटने वाला तो है नहीं। अब देख ले कैलकुलेशन सही है। मान पुट एक बार और देख लीजिए कि समझ में आ जाएगा। m1 कितना 4, x2 कितना सेकेंड में फर्स्ट वाला यानी 2 हो गया, m2 3 हो गया, x1 1 हो गया। तो 4 दूना 8 और 3 एकम 3 4 3 7 यानी 8 3 11/7, ये क्लियर है। फिर m1 4 हो गया, y2 कितना है आपका 3 है, m2 3 है, y1 कितना है 2 है, 3 दूना 6 4 3 12 12 6 18/7। ये आपका 3 का 2 क्वेश्चन तक हो गया। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन रहता ही रहता है। यहाँ पे x अक्ष कह सकता है, y अक्ष कह सकता है, तो इसके आगे भी क्वेश्चन है। आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, और अगला वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन चलेंगे 4 से अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, x अक्ष का हम बता रहे हैं आपको, इसके y अक्ष का भी और उदाहरण में भी सवाल, और बीटीसी में x अक्ष वाला सेम टू सेम होगा, लेकिन यहाँ डिजिट चेंज होगा। तो आपको होमवर्क के लिए ये आपका रह जाएगा 3-4 क्वेश्चन, ठीक है, बनाना। ये क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या कहता है। इस क्वेश्चन में आपका भी कहता है बिंदु 2, -3 और 5, 6 मिलाने वाले रेखाखंड। पहले रेखाखंड तो बना लेना ही है। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निर्देशांक आपका कहता है 2, -3, आइए कहता है 5, 6 कहता है, ठीक है, निर्देशांक हो गया। कहता है एक अक्ष किस को, मान लेते हैं एक अक्ष हम यहाँ ले लेते हैं, जो P है यह आपका एक अक्ष है। यह क्या हो गया आपका एक अक्ष है, जो किस अनुपात में बढ़ता है, मान लेते m1 अनुपात m2 में बढ़ता है। बस यही आपका निकालना, किस अनुपात में बढ़ता है आपको, और कहेगा कि किस अनुपात में बढ़ता है, और निर्देशांक भी ज्ञात कर। तो एक अक्ष है, तो एक अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। तो इसमें तो y का वैल्यू है लेकिन x का वैल्यू नहीं है। तो ये भी कह सकता है किस अनुपात में बढ़ेगा, यानी m1 अनुपात m2 निकालना है, और प्लस में उसका निर्देशांक यानी x का भी वैल्यू निकालना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आएगा तो क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन इसमें m1 m2 अनुपात कहता है तो पहले वो निकालेंगे। तो पहले तो जैसे आप विभाजन सूत्र से p का निर्देशांक निकालिएगा, ये तो दिया हुआ है लेकिन x का मान यहाँ करके नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो ये निर्देशांक हो गया, तो पहले आपको p का निर्देशांक निकाल लेना है। तो मान लेंगे ये सब दिया हुआ है, माना कि a = 2, 3 और b = हो गया 5, 6। आपको निकालना है m1 अनुपात m2 = वाट, और p का निर्देशांक आपका दिया हुआ है, यानी p का नियामक नहीं, p का नियामक आपका x अक्ष कहता है, तो x अक्ष का निर्देशांक x, 0। अब चलिए प्रश्न से चलते हैं, या विभाजन सूत्र से, सब लिखते हैं बार जे आपको आसानी पड़े, ठीक है। प्रश्न चलते हैं, p का नियामक निकालेंगे, p का नियामक, ठीक है, p का नियामक बहुत स्टार क्वेश्चन समझते चलिएगा। m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, फिर m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसका निर्देशांक m1 देखिए, m1 तब मालूम है नहीं, m1 के m1 रहेगा, गुने x2 दूसरी का बिंदु में 5 प्लस दूसरी का बिंदु में 5, फिर m2 x1 फर्स्ट में 2 m1 प्लस m2। फिर क्या हो गया आपका m1 y2, तो y2 सेकेंड में सेकेंड वाला, प्लस m2 y1 फर्स्ट में सेकेंड वाला, m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 एकम 5 m1 आप प्लस 2 m2 बटा m1 प्लस m2, ये हो गया। ये गुना होगा तो 6 m1 आई प्लस माइनस माइनस 3 m2 m1 प्लस m2। यहाँ निर्देशांक आ गया, लेकिन अब आपको निकालना है कि m1 m2 का मान। यहाँ p का नियामक यहाँ ऑलरेडी पहले से क्या है x, 0 लिख सकते हैं, जरूरत भी है।
देखिए कैसे जरूरत, x कॉमा तो 0 हो गया। आपको m1 m2 कैसे निकालिएगा ये बताइए। अब इसमें आपको x का वैल्यू यहाँ पे है, x का मान ये x ये भी निर्देशांक, ये भी दोनों तो निर्देशांक बराबर है, कहेंगे पी का निर्देशांक m1 m2 के रूप में है, लेकिन यहाँ x अक्ष के रूप में यानी x कॉमा 0। तो इसे m1 m2 का मान निकालना है, तो ये y का मान तो मालूम है, तो इस निर्देश ये दोनों इक्वल है, तो इसमें किसका वैल्यू मान है, y का मान मालूम है हमको। ठीक है, इधर जब y का मान मालूम है, या 0 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो इसको y वाला के मान के ही बराबर दोनों को करेंगे। अगर x का वैल्यू यहाँ नहीं मान है x का, तो इसको बराबर नहीं करें, जिसका इसमें मान बराबर हो वो करें। इसके आगे सवाल मिलेगा कि सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन x अक्ष नहीं कहेगा, y अक्ष तो भी कहेगा, मन सवाल है, लेकिन यहाँ निर्देशांक दे देगा 4,-6 ऐसे करके दे देगा। तो फिर रेशियो यह तो दोनों मान मालूम है, तो x के बराबर भी करके m1 m2 निकाल सकते हैं, y का मान भी लेके बना सकते हैं, समझे। तो यहाँ तो y का मान मालूम है, तो y का मान लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ चूंकि दोनों तरफ से y का मान लेने पर दोनों तरफ, इधर से y का मान 0, इधर y का मान 6m1 माइनस 3m2 बटा m1 प्लस m2। अब ये है अंश हर के रूप में, यहाँ क्या है सिर्फ अंश के रूप में है, तो इसमें एक बट्टा में छुपा हुआ है। अब क्या होगा, आसानी होगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगा। 0 से इसमें करेंगे दोनों में तो 0, और 1 से दोनों में करेंगे तो कोई फर्क नहीं, दोनों उतर जाएगा, यानी 6m1 माइनस 3m2, और 0 से में गुना होगा तो ये बन जाएगा 0। हमको निकालना है m1 अनुपात m2। अनुपात अब क्या होता है, मान लीजिए 4/6, इसको अनुपात में लिखना है, तो 4 अनुपात कितना लिखेंगे 6, तो m1 ऊपर आएगा, तो m1 बटा m2 हमको मान आएगा, तो हमने इसी को लिखेंगे m1 अनुपात m2 लिखेंगे, पहले m1 ऊपर m2 नीचा। तो उसी तरह आपको ऐसा करना है आपको इसमें, तो m1 के इधर रखते m2 को उधर ले जाते हैं, तो 6m1 हो जाएगा, ये जाएगा तो 3m2 प्लस में हो जाएगा। अब m2 के इधर लाते हैं, तो ये m1 बट्टा ये आएगा तो m2 हो जाएगा, ये 3 है, ये जाएगा तो बट्टा में 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी हो गया m1। इसको लिख दीजिए, रेशियो एक स्टेप बढ़ा दीजिए, m1 बट्टा m2 बराबर 1/2। तब क्या इसी को लिख दीजिए, इसलिए m1 अनुपात m2, m1 बटा m2 आ गया 1/2, तो m1 अनुपात m2, तो m1 कितना हो गया ये 1, m2 कितना हो गया आपका 2, यानी 1/2, यही आंसर हो गया। आपको आता कि इसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो चलिए p का निर्देशांक, चूंकि p का नियामक यही ना है, p का नियामक x, 0, तो 0 तो आएगा, इसमें मान पुट कीजिएगा तो 0 आइए जाएगा, लेकिन x का मान तो ना है, तो x का मान यहाँ से ले लीजिए, तो क्या है p का नियामक 5m1 प्लस 2m2 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ y का तो मान क्या आएगा आपका 0 देना है, तो इसमें मान पुट कर चलिए लिख देते हैं, ये 6m1 माइनस 3m2 बटा m1 प्लस m2। m1 m2 आ गया, तो इसका निर्देशांक आप लोग निकाल सकते हैं, तो वही p का नियामक अब निकाला। अब इधर बोल जाइए, अब उधर देखिए, m1 का थी 5 गुने m1 कितना 1, 2 m2 कितना 2, और m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 गुने m1 1 माइनस 3 गुने m2 2 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। देखते रहिए, 5 एकम 5, 2 दूना 4, 2 1 3, ये हो गया 6 एकम 6 माइनस 3 दूना 6 बटा 2 1 3, 5 4 9 बटा 3, 0 बटा 3, 3 तिहाई 9 हो गया। आपको 3 कॉमा क्या आ गया 0। देखिए तो p का नियामक यहाँ x अक्ष का निर्देशांक 0 देला था, तो 0 आया है कि नहीं, और इसका x का मान नहीं देला था, तो इसमें m1 m2 निकालेंगे तो हम नहीं इसका मान निकलेगा जी। तो वही m1 m2 निकाले हैं, इसमें मान पुट किए, तो ये 3 आया, पहले से ये दिया हो, तो ये दोबारा तो ये काम आपको नहीं दिया था इस सवाल में, लेकिन एग्जाम में दे भी सकता है।
तो ये एक्स्ट्रा इसमें बता दी है कि x अक्ष से तो m1 m2 निकाल लिया। जस्ट इसके अगला क्वेश्चन होगा y अक्ष का y अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है, या अंक ही दे देगा 4,6 बिंदु किस अनुपात में बढ़ता है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन हो गया। इस पर आप लोग उदाहरण का सवाल देख के कहीं से भी क्वेश्चन बैंक से भी, अब आप लोग क्वेश्चन बैंक तो मार्केट में आ गया, उससे भी आपको जे चैप्टर में जो जो सवाल पढ़ा रहा है उसके हिसाब से हम बोलिए दे रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ होगा, देखिएगा। ऐसे भी ये जब लेसन खत्म होगा तो लास्ट में हम पूछा हुआ क्वेश्चन तो बता ही रहे हैं, क्योंकि दूरी सूत्र पर जितना पूछा हुआ था 2011 से 2020 तक, 2019 तक बताया था, 20 वाला नहीं 20 वाला बता देंगे इसके बाद जब आए इस लेसन में बता दिया जाएगा। तो फिर ये लेसन खत्म होगा तो 2011 से 2020 तक का क्वेश्चन देख लेंगे कैसा कैसा पूछा। नहीं तो आप जब इसको समझ गए तो आप लोग अभी देखिएगा और उसको बना लीजिएगा, मालूम चले हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा था, इससे आपको क्या होगा कि आसानी हो जाएगा और बनाते चलिएगा, होमवर्क भी मिल जाएगा। कम से कम 3-4 क्वेश्चन हो गए। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग 4 के बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए यहीं पे इसमें रहने देते हैं।